मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं क्योंकि वही तारीफ़ के लायक है। वही हमारी, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, अब तक खुदावंद पर इत्मीनान रखो क्योंकि खुदावंद यहोवा अब्दी चट्टान है। वही हमारा बचाने वाला और छुड़ाने वाला खुदावंद खुदा है। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो साया नबी की मार्फत उसका 47 और उसकी 4 आयात में लिखा है, हमारा फिदिया देने वाले का नाम रब्बल फाज यानी इसराइल का कद्दूस है। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ज़िंदा खुदा रब्बल फाज, फिदिया देने वाला का मतलब है छुड़ाने वाला, बचाने वाला। तो हमारे खुदा ने जो इसराइल का खुदा है, हम सबको और मिस्रियों को दुश्मनों से बचाया और उनका फिदिया देकर उनके गुनाहों के माफ़ किए। खुदावन ने अपना पाक लहू बहाकर हम सब के लिए फिदिया दिया है, हमें सब को बचाया है। जिस तरह पहला करंथियों उसका 8वां बाब उसकी 6 में लिखा है, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसके लिए हैं, और एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह, जिसके वसीले से सब चीज़ें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीले से और उसी की मामूरी में से हम पर फजल हुआ। इसीलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु की मार्फत पहुंचाई गई। हालेलुया। और हम देखते हैं कि हमारे खुदा ने जो वादे किए हैं वो ईमानदारों के लिए। ज़िंदा खुदावन जो ईमानदारों को पसंद करता है, खुदावन जो ज़िंदा है, वो जो कादर है, वो जो मुतलिक है, जो उसने कह दिया है वो करेगा। हमें सिर्फ ईमान रखना है, ईमान पर भरोसा रखना है, खुदा के मुँह की बातों पे यकीन करना है। उसने कहा मैं अब से लेकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इसी तरह अगर हम साया नबी 46 उसकी 4-5 में देखें कि खुदा कहता है कि मैं बुढ़ापे तक तुम्हारा वही खुदावंद हूँ, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तुम ज़ईफ़ हो जाओगे, मैं तुम्हें उठाए फिरूँगा, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूँ, तो मैं ही तुम्हें उठाता रहूँगा और लेता चलूँगा और रिहाई दूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मुझे किससे तशबीह दोगे? कहता है किससे, मुझे कौन है मेरे बराबर? कोई भी नहीं है उसके बराबर जो हम किसी को कह सकें। हमारा वाहिद ज़िंदा खुदा है। जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ उसे गोद में नहीं उठा सकती, लेकिन मेरा और आपका खुदा कहता है मैं हमेशा तुम्हें उठा कर घूमूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। खुदा के जो वादे हैं हमें उस वादों पर अटल वादे हैं, उसे यकीन करना है। रोज़ ज़िंदगी दी जाती है, हमें रोज़ वक्त दिया जाता है। वक्त गुजर जाने के बाद अगर किसी की कदर आ जाए तो उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। हमारे पास वक्त है, हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है और उस खुदा के वादों को अपने अंदर लेना है ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करे, क्योंकि खुदावन जो है वो अपने पाक कलाम को पूरा करने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। तो आए हम अपने हाथों को बुलंद करके इस कलाम की कुदरत को, इस कलाम के वादों को लें कि खुदावन, मेरा और आपका खुदा कहता है मैं अब से लेकर माँ के पेट में डालने से पहले बुढ़ापे तक, बूढ़े होने तक तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें संभालूँगा, मैं तुम्हें हर बीमारी से, हर दुख से बचाऊँगा। उसका फजल हमारे लिए काफ़ी, हम उस ख़ानदान के बेटे बेटियां हैं जिस पर हम पर फजल हुआ है। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने कहा ईमान ही के मजबूती से सब कुछ होगा, मौज़ात होंगे, क्योंकि जब मौज़ात का बादशाह आ जाता है तो ज़िंदगियां, हालात बदली हो जाते हैं। तो सब के लिए, बीमारों के लिए ख़ास दुआ करते हैं, उन्हें खुदा की पाक हजूरी में रखते हैं और इन वादों को लेते हैं कि जो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें संभालूंगा और मैं ही तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं ही तुम्हें उठाए रहूँगा। खुदा बाप इस कलाम को, इस कलाम के वादों को हम पूरे हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए और जहाँ जहाँ कलाम जाएगा खुदा बाप सब के लिए लेते हैं। बाप जी सब के साथ हो। तमाम घरों में आपकी हजूरी को, मामूरी को मांगती हूँ, तमाम घरों में आपका फजल मांगती हूँ। अब खुदावन, खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत और उसका रहम, उसकी तसल्ली, उसकी तमाम बरकतें अब से लेकर हमेशा आप सब के साथ बनी रहें। खुदा के निगहदाश्त फरिश्ते हर वक्त, हर घड़ी, हर जगह आपकी हिफाजत करें।
آمین، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ جو فرشتوں کی باڑ ہے خدا کے پاس ہمیں مانگنی ہے، ہمیں ہر ایک کے لیے فرشتوں کی باڑ مانگنی ہے، خدا کے کلام کو، زبور 91 کی پروٹیکشن کو مانگتے ہیں تاکہ خدا کے وعدے ہر ایک زندگی کے لیے پورے ہوں۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔